दिलबर कहीं नहीं मिलेगा। तलविंदर का टैलेंट ठीक है गाना गाने का, बट हमारे पास भी एक टैलेंट है, खिमदेंदर। सो हे गाइस, क्या हालचाल, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। गाइस आज का व्लॉग बहुत 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 ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये हमारे गोलू भाई का लाइफ का पहला व्लॉग होने वाला है। वैसे तो उसने बहुत सारी चीजें मेरे व्लॉग पर और भी रिकॉर्ड करी हुई है, बट आज स्पेशली पूरा का पूरा जो व्लॉग है वो आपको गोलू भाई की तरफ से ही देखने को मिलेगा। तो आज व्लॉग मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ। सामान पैक हो गया है क्योंकि हम जा रहे हैं देहरादून। ग्राफ फेस्ट है हमारे वहाँ कॉलेज में, डीन में, तो हम वो अटेंड करने जा रहे हैं। बाकी मैं तैयार हो चुका हूँ, विजय भाई आ रहे हैं मेरे को छोड़ने के लिए। गाइस लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि जब मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए थी मेरी वीडियो शूट करने के लिए, तो एक बंदा आया था, उसका नाम था विजय। तो गोलू उसी विजय भाई की बात कर रहा है। विजय भाई सही लग रहा हूँ क्या? बाकी मेरे दोस्त वहीं मेरा वेट कर रहे हैं स्टेशन पे। भाई जो है वो धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना ज्यादा से ज्यादा। कैसा बनता है देखते रहना। विजय भाई आ गए हैं गाइस हमें छोड़ने के लिए, अब हम निकल रहे हैं। गाइस मैं तो आज दिन भर बोर होने वाला हूँ, बहुत 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 ज़्यादा बोर होने वाला हूँ, क्योंकि गोलू के साथ ही मजे करता था, अब वो ही नहीं होगा यहाँ। रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं गाइस, हम ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। ये है ट्रेन लगी है काठगोदाम के स्टेशन पे। सफर शुरू हो गया हमारा गाइस। गाइस उम्मीद है भाई अपनी जर्नी में मस्त मजे कर रहा होगा मेरे बिना। डैडी आपने तलविंदर का नाम सुना है? तलविंदर का है? कौन है वो? गाना ने गाता है। गाने गाता है? आपको कैसे पता? कहते हैं लोग। कौन लोग कहते हैं? लौटे वोटे। गोलू गया है उसके पास, गोलू उसका गाना सुनने के लिए गया हुआ है देहरादून। अरे ये भी बहुत बड़ा फैन लग रहा है। ये भी बहुत बड़ा फैन है डैडी, है यहाँ से देहरादून निकल गया है वो। फैन है या पंखे हैं हवा देने वाले? पता नहीं, कुछ तो है। तलविंदर आदमी को बनना चाहिए ना, देखने नहीं जाना चाहिए। खुद ऐसे बनो, खुद तलविंदर जैसा बनो। बनो और तो क्या। अभी डैडी मेरे हिसाब से हरिद्वार पहुंच गया होगा वो। सही है। तो आज अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। तो मैं तो पहली बार जा रहा हूँ देहरादून। मैं आया हूँ पहले, और ये पहले आया है भाई हमारा। बाकी मैं तुम्हें ट्रेन दिखाता हूँ। ट्रेन तो पूरी खाली हो चुकी है, पूरी A to Z, सबकी सिंगल सिंगल सीट हो गया। अभी हम पहुंच गए हैं गाइस, देहरादून पहुंच गए हैं। अर्नब भाई हमें लेने आ रहे हैं अभी। अर्नब भाई आगे थे लेने हमें। गाइस अर्नब भाई हमारा एक और भाई है जो कि हल्द्वानी का ही है, बट वो देहरादून वाले ग्राफिक एरा में पढ़ता है। तो गोलू जो है उसी के साथ वहाँ पर शायद रहने वाला है और उसी के साथ जाएगा हर जगह। अब हम जा रहे हैं अर्नब भाई के रूम पे। आ गए हैं गाइस हम अर्नब भाई के रूम पे। ये है अर्नब भाई का रूम और ये पीछे है कॉलेज। तो आ गए हम गाइस अर्नब भाई की फ्लैट में। यहाँ तो माहौल चेंज हो रहा है पूरा। तलविंदर इफेक्ट है गाइस, तलविंदर इफेक्ट। तलविंदर की कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस की जा रही है। साउंड बार चल रहा है यहाँ बढ़िया। गाइस अभी मैं आ रखा हूँ हमारे घर की पीछे वाली साइड में, जहाँ शायद मैं बहुत ही सालों बाद आ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बचपन में ना एक कैंप बनाया हुआ था, ऐसे चुन्नी वुन्नी ऐसे लगाई थी। देव भाई भी यहीं रहता था, मैं भी यहीं रहता था, हम सोते भी यहीं थे। बट अभी देखो यहाँ क्या हाल बना रखा है मम्मी ने इस जगह का। अबे ये बॉल किसकी आ गई? अच्छा ये पड़ोस वाले बच्चे यहाँ खेलते हैं ना ऊपर छत में, उनकी बॉल आ गई शायद। भाई ये वाला रूम जो है ये मेरा है, बट इसमें अभी मम्मी लोग रहते हैं। आपने देखा होगा ऑरेंज वाली जो दीवारें हैं वो सब इसी रूम पे हैं। बाकी वहाँ से आगे जाने में तो भाई अब मेरे को लगने लग गया बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि बचपन में हमारा घर चारों तरफ से खुला था, बट अब यहाँ जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ यही रास्ता है। और अंदर इतनी गंदगी, मतलब आप समझो कि पूरा स्टोर रूम जैसे ही समझो हमारा। वहाँ हमने घर की सारी चीज़ें फेंक रखी, अपनी पुरानी बेकार जो भी थी ना, सब वही है। वहाँ ऐसा भी हो सकता है 2-3 साइकिल निकल जाए अंदर से। और ये जो सब ड्रामा है भाई, ये कभी मम्मी ने करा था कि मेरे को गार्डनिंग करनी है, थोड़े से पौधे लगाने हैं, बट करा उन्हें कुछ भी नहीं। अब ये सारे पौधे बेचारे बारिश के भरोसे रहते हैं, इनको पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। और अब हम जा रहे हैं पैंट सिलवाने के लिए, पैंट में जेब फट रखी है। गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा फ्यूचर स्टूडियो जहाँ पर बनने वाला है। गाइस ये जगह आपने कभी ना कभी व्लॉग में देखी होगी, नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। ये मेरी मम्मी है, डैडी तो आपने देख ही लिए। मेरी मम्मी है पार्षद, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं। तो ये जो जगह है ये मम्मी का बेसिकली ऑफिस है। काम तो यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा होता है इस ऑफिस पे, बट मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस रूम को थोड़े टाइम बाद मैं ही रख लूँ और यहाँ मस्त सा स्टूडियो बनाते हैं। ये पूरी फॉल सीलिंग वगैरह होगी, यहाँ पर टाइल चेंज होंगी, सब कुछ चेंज होगा और ये बनेगा राज भाई का स्टूडियो। क्योंकि अभी मेरे पास कुछ अपना ऐसे पर्सनल रूम नहीं है। मैं हमारे ड्राइंग रूम में तो सोता हूँ, गेस्ट रूम समझ लो उसको, मैं वहाँ पर सोता हूँ। फिर मैं यहीं आ जाऊँगा, यहीं मस्त अपनी एडिटिंग करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा। सब लोग जो मिलने आएंगे वो यहीं आएंगे। और इस दीवार के ठीक पीछे मम्मी वाला कमरा है, तो हम यहीं से एक दरवाज़ा निकाल देंगे
और फिर ये रूम हो जाएगा मेरा। आपने देखा होगा देव भाई के दोस्त वगैरह आते हैं नैनीताल से, तो वो सब लोग यहीं पर रहते हैं, बट ये रूम फिर मेरा हो जाएगा। और ठीक यहाँ से सामने मेरा स्टूडियो। गाइस ये देखो भाई यहाँ पर क्या रखा है भाई, दिवाली के पटाखे। यहाँ पर बहुत सारे पटाखे हैं, इसके अंदर ही पटाखे हैं। ये भी भाई स्काई शॉट है, ये तो होली वाला रंग वाला गुलाल है। गाइस आप बोल रहे हो भाई आज ये कितनी बकबक कर रहा है, फालतू कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है, कुछ भी दिखा रहा है। बट यार आज मैं सही में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। मेरे को अभी अपनी एक वीडियो शूट करनी थी, बट वीडियो शूट हमेशा गोलू करता है। गोलू भाई गया हुआ है देहरादून। गाइस अब हम तैयार हो चुके हैं फेस्ट में जाने के लिए। ये मैं हो चुका हूँ, ये है मेरा आउटफिट आज का, और ये है अपना भाई का आउटफिट। तो हम दोनों तैयार हो चुके हैं, अब हम फेस्ट में चलते हैं। फेस्ट में तो गाइस अब हम निकल गए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटमेंट है तलविंदर के लिए। गाइस मम्मी अभी कहीं बाहर गई हुई थी, मम्मी अभी आ रखी है। मम्मी आपको भी पता है तलविंदर के बारे में? जो भूत जैसा बने रहता है। हाँ भाई साहब तुम सबको कैसे पता है यार? मुझे इतनी लेट पता लगा उसके बारे में, लेकिन तुम बुड्ढों को बड़ा पता है यार। तलविंदर गाने सुने आपने उसके? गाने तो नहीं सुने, पता है भूत जैसा बने रहता है, वो सब जगह ऐसे ही जाता है। लेकिन गाइस तलविंदर का टैलेंट ठीक है गाना गाने का, बट हमारे पास भी एक टैलेंट है, खिमेंदर। हमारे पास खिमेंदर है डैडी, खिमेंदर। डैडी का नाम है खिम सिंह, तो खिमेंदर है हमारे पास। डैडी मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। आज आपको भी हमें कुछ ना कुछ बढ़िया सुनाना पड़ेगा। गोलू, मेरे लिए गाना गाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, गोलू वहाँ मजे ले रहा है तलविंदर के गाने सुन के, हमें भी तो मजे लेने दो। हम डैडी के गाने सुन के मजे लेंगे। क्या मेरे लिए गाना गाओ? डैडी कुछ तो आज हो जाए यार पेशकश ना, दो एक गाने की मस्त। मेरे लिए। तुम जैसा दिलबर कहीं नहीं मिलेगा। बस खत्म हो गया? अरे थोड़ा डैडी यार अरे इतने में खुश है जो गाना गा दिया। अरे वो खुश है, मैं नहीं हुआ यार, थोड़ा सा तो सुनाओ यार डैडी को। हम जैसा कहीं दिलबर न मिलेगा। तुम जैसा भी नहीं मिलेगा, हम जैसा भी नहीं मिलेगा। ये मेरे ऐसे करते ही गाना कैसे खत्म हो जा रहा है? डैडी आपका कोई तो फेवरेट गाना होगा? अरे कोई नहीं है यार, सब भूल गए हम गाने वाने। कुछ तो होगा यार डैडी। नहीं है यार। अपने जमाने के गाने नहाते हुए तो बड़े गाते हो आप, कुछ ना कुछ हो। आज फिर तुम पे प्यार आया है, अब क्या हुआ? तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। क्या क्या बात है यार, मजा आ गया डैडी। मम्मी अब आपकी बारी। ये डैडी विष्णु भगवान की तरह की लट गए ऐसे। डैडी भ्रमण कर रहे हो क्या? चलो आप सुनाओ यार। किसके लिए सुनाऊं ये बता। किसके लिए सुनाना चाहते हो? तू बता दे, मैं उसी के लिए सुना दूं। नहीं आप बताओ, डैडी के लिए सुना दो। डैडी के लिए? हाँ डैडी इच्छा है वैसे आपकी सुनने की मम्मी के मुंह से गाना? अबे डैडी ने हमारे मन से कहा। अब तू घर तुम बड़े कामचोर हो, दिन भर लेटे रहते हो, शाम को पवार लगाते हो। ऐसा गाना गाए मम्मी? गाओ फिर मम्मी। देखो अब तो डैडी ने हिंट भी दे दी। सुनाओ आपके लिए। मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सफेरा। मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सफेरा। सफेरा नहीं सपेरा। हाँ सफेरा। फिर जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब आए डैडी फ्लो में धीरे धीरे। अभी तक का इनको एक गाना याद नहीं आ रहा था जब इनकी बारी थी, और भी आ रहा कुछ याद? गाने तो बहुत गा देंगे यार वो, लेकिन प्रैक्टिस छोड़ दी ना हमने। प्रैक्टिस रियाज छोड़ दिया। रियाज डैडी रियाज भी करते थे आप? गाना छोड़ो यार, डैडी ने ऐसा बचपन में क्या रियाज करा कि डैडी की आवाज ऐसी हो गई, मेरे को समझ नहीं आता। कैसे हुआ मेरी आवाज? आपकी आवाज है कैसी? आप खुद देखो ना, बिल्कुल इतनी जोर से, मतलब एक फटा हुआ लाउड स्पीकर ढोल टाइप का। डैडी को 2 स्पीकर फ्री मिले हुए हैं ना, हमको एक ही मिला है। बचपन में जब ये मेरे डैडी थे, मुझे पता लगा, मैं इनकी आवाज सुनता था और मैं औरों के पापा की आवाज सुनता था, मैं चौंक जाता था ये कैसी आवाज है। तो डैडी को 2 स्पीकर अलग से फ्री मिले हैं ना। डैडी यार ये आवाज का कुछ तो राज है यार अलग सा, कुछ बुलंद तरीके से बोलो तो एक बार। ये हरी मिर्च की आवाज है। हैं? हरी मिर्च की भला है। कुछ तेज से बोलो तो सही। भारत माता की। अभी भी कमी था फिर भी। हाँ भाई ये तो छींकते भी इतनी तेज है कि बिल्कुल 2-3 मकानों में पता लगा है कोई छींका है। इनकी दीवारें जाती हैं। हाँ गाइस शायद गोलू का कॉन्सर्ट वहाँ पर स्टार्ट भी हो गया होगा। अब भाई हमारा मजे लेगा वहाँ। सबने एक दूसरे को अपनी गोदी में उठा लिया गाइस।
गाइस अब हम घर पहुंच चुके हैं भीड़ भाड़ से निकल के। गाइस अभी एडिट करते करते मैंने गोलू का पूरा व्लॉग देखा, भाई उसने बहुत बढ़िया बनाया है, पहली बार के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया है। बाकी मेरा तो दिन पूरा ऐसे ही निकल गया भाई, बोरियत में, स्क्रिप्ट लिखने में, एडिटिंग करने में। चलो तो फिलहाल इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आई लव यू। कमेंट में लिख देना गोलू ने व्लॉग कैसा बनाया।